तमाम भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, इनसे ही बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं कि अंता में जो है इस बार जनता का माहौल क्या है। अंता की जनता और अंता क्षेत्र में इस बार स्थानीय प्रत्याशी मिला है हमें, जो ईमानदारी भी है और छोटा मतलब एक छोटे कार्यकर्ता से इस मतलब यहाँ तक का सफर किया है, तो हमें लगता है एक जनता उनको भरपूर आशीर्वाद देगी। ऐसा लोग कह रहे हैं कि कंवरलाल मीणा जी थे तो वो 2.5 साल में ऐसा कुछ कर नहीं पाए। बड़ी जो है, हम जब ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे थे तो लोगों ने शिकायत करी पानी को लेकर के, एक बस स्टैंड को लेकर के उन्होंने समस्याएं रखी कि ये अहम समस्या है। तो क्या लगता है कि मोहरपाल सुमन जी जो आए हैं वो इस समस्या का सलूशन करेंगे? पहले जो कंवरलाल जी थे तो वो बाहरी प्रत्याशी थे, तो उन्होंने फिर अंता ने पहले अंता की जनता अंता और मांगरोल की जनता ने उनको भरपूर प्यार दिया, जिताया। 2 साल निकले, कुछ कार्य हुए भी है, कुछ कार्य नहीं भी हुए क्या, तो वो मिला जुला था। लेकिन इस बार इनके जो स्थानीय कार्य प्रत्याशी मिलाए, तो इस पे जनता अंता और मांगरोल की जनता को ये उम्मीद है स्थानीय प्रत्याशी से मिलना जुलना, बातचीत करना, एक बात वहां तक पहुंचाना, ताकि जिससे हमारे काम हो सके। एक स्थानीय प्रत्याशी के साथ साथ में एक नया प्रत्याशी आया है जो है नरेश मीणा, बड़े चर्चाओं में चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं युवा प्रत्याशी है, तो क्या लगता है कि फाइट करके दिखाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है बड़ा मुकाबला तगड़ा हो जाए मोहरपाल सुमन के साथ? नरेश जी मीणा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, पर हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए मोहरपाल जी की जीत सुनिश्चित है। क्या लगता है कि फाइट तगड़ी होगी? हाँ, फाइट हमारी नरेश जी मीणा से ही है, भाया तीसरे नंबर। ऐसा क्यों? भाया जी से फाइट कंपटीशन क्यों नहीं मानते? भाया जी पहले भी हार चुके हैं और नरेश जी मीणा दमदार तरीके से लड़ रहे हैं और मोहरपाल जी और बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए मोहरपाल जी पहले नंबर पे हैं। अच्छा, एक लोग चर्चाएं कर रहे थे कि मोहरपाल सुमन स्थानीय प्रत्याशी हैं, मौका दिया है इस बार को। प्रभुलाल सैनी और मोहरपाल सुमन की बात करें तो इनमें क्या डिफरेंस है? वो बेहतर थे कि ये वाले? प्रभुलाल जी सैनी भी अच्छे नेता थे, पर वो बाहर के थे, ये हमारे घर के हैं, हमारी विधानसभा क्षेत्र के हैं, इसलिए हमारे लिए ये ज्यादा बेहतर। एक बड़ी शिकायत चल रही है कि केंद्र की जो योजनाएं आ रही हैं उनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है अंता की जनता को। अभी हम घूम रहे थे, धान को लेकर के लोग बड़े परेशान थे, चिंतित थे कि पूरा जो है रेट नहीं मिल पा रहा है। तो केंद्र की जो योजनाएं आ रही है, डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, वो डबल इंजन की सरकार जो है पूरे फैसले जो है ग्राउंड स्तर पर नहीं उतार पा रही। ऐसा नहीं है, पहले कंवरलाल जी जब विधायक थे बहुत सारी समस्याएं होती है, कुछ पूरी होती कुछ नहीं हो पाती। अभी जिस प्रकार की समस्याएं आई है क्षेत्र में, वो अभी सब लोगों ने बीच में रखी भी है। अभी जैसे मोहरपाल जी यहाँ से विजयी होके निकलेंगे, जो छोटी छोटी चीजें हैं, खेती किसानी वाला क्षेत्र है और पूरे क्षेत्र में किसान परिवार ज्यादा है, जो भी चीजें रहेगी तो डबल इंजन की सरकार है तो केंद्र से भी पूरी होगी और भजन लाल जी की सरकार है तो वहां से भी पूरी होगी। निश्चिंत रूप से हम मान सकते हैं कि इस बार जो मैंडेट मिलने वाला है बीजेपी को, वो काबिले तारीफ रहेगा। क्या लग रहा है कि जो डबल इंजन से इस बार मिलेगा वो अंता की जनता को पूरा फायदा मिलेगा? अंता की जनता को फायदा इसलिए मिलेगा ना कि जैसे कह सकते हैं कि जब घर का ही आदमी घर के अंदर से खड़ा होता है तो घर परिवार की जो चीजें, जो समस्याएं, जो आवरण रहता है उसका जानकारी उसको पहले से रहती है। सब लोगों के बीच में बैठने वाला, उठने वाला जब साथ में आएगा तो निश्चित रूप से घर की समस्याओं का समाधान करेगा वो। ये त्रिकोणीय मुकाबला, लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला, क्या सही मायने में त्रिकोणीय मुकाबला है या नहीं है, या सिर्फ दो ही के बीच बल्लेबाजी होगी? नहीं, बिल्कुल इसको त्रिकोणीय मुकाबला मानना ही चाहिए। यहाँ से प्रमोद जैन जी भाई साहब 2 बार पहले जीत चुके हैं, तो एक बार वो लगभग 4-5 चुनाव यहाँ लड़े, 2 बार 3 बार हारे भी हैं और मोहरपाल जी भी जनप्रतिनिधि के रूप में रहे हैं, पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और नरेश मीणा भी 2 बार चुनाव लड़ चुका है, तो एक थोड़ा सा है। लेकिन इसमें ऐसा कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबले में ऐसा कोई पूरे क्षेत्र में हम सभी लोग घूम रहे हैं, अंता के लोग आज बैठक के रूप में यहाँ हैं, सब इस चीज को लेकर आश्वस्त हैं कि हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है, जातिगत फैक्टर चलेगा या फिर जो है 36 कौम साथ देगी? नहीं, देखो जातिगत कुछ नहीं होता, 36 कौम से ही सरकार बनाई जाती है, क्योंकि जातिवाद तो एक ही क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 36 कौम को साथ लेकर ही चुनाव लड़ा जाता है और 36 कौम के साथ ही हम चुनाव जीत रहे हैं। क्या लग रहा है कि माहौल किस तरफ जाए? माहौल मोहरपाल जी की तरफ ही बढ़ रहा है।
अब जैसे कई बार समस्याएं आती हैं तो क्या लगता है कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि मोरपाल जी स्थानीय है, दूसरा ये है सरकार राजस्थान में भजनलाल जी की है, बीजेपी की है, तो एक फैक्टर तो ये देखा जा रहा है, लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि इनको ही बना दो। तो क्या लगता है कि यहाँ से जीतेंगे तो डबल फायदा मिलने वाला है जनता को? नहीं, बिल्कुल सरकार में रहते हुए भी फायदा मिलता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट थी कि काफी सालों से हम स्थानीय की मांग करते हुए आ रहे थे। आज हमारी मांग पूरी हुई है, और मांग ऐसी पूरी हुई है कि एक ईमानदार और साफ सफाई के नेता को टिकट मिला है जो स्थानीय है। स्थानीय से ऐसा होता है कि हम हमारे नेता को कभी भी जाके कभी भी फोन कर सकते हैं, उनका घर हम जानते हैं और काफी सालों से हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो एक स्थानीय का ये भी फर्क पड़ता है। अच्छा, यूथ को लेकर के क्या है यहाँ पर, युवा किस तरफ जाने वाला है? कि खास तौर पर एक बड़े, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे जो चर्चाएं चल रही हैं वो नरेश मीणा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो जी, यूथ तो क्या है कि यूथ लगभग बीजेपी के साथ है, बिल्कुल। और ये कोई नो डाउट वाली बात है कि कोई यूथ नरेश मीणा की तरफ जा रहा है या कांग्रेस की तरफ जा रहा है। जो बीजेपी का यूथ है वो लगभग कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव में कार्य कर रहा है। और अभी आपने देखा भी होगा कि लगभग पूरी यूथ टीम बीजेपी में मोरपाल जी के साथ काम कर रही है। टक्कर क्या रहेगी, किससे होगी? मोरपाल जी की जो टक्कर है वो किससे होगी? दो प्रत्याशियों में से क्या नरेश मीणा या प्रमोद जैन भाया? देखो जी, क्या है कि कांग्रेस तो लगभग 2014 से खत्म हो ही चुकी है। कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व रहा ही नहीं अब। तो अब तो एक नरेश मीणा ही है जो निर्दलीय प्रत्याशी है, उनसे थोड़ी सी टक्कर है। बाकी कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी का प्रत्याशी पूर्ण रूप से जीत रहा है। देखिए, एक दो सवाल और हम लेंगे, भाई साहब बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं, प्रमोद जैन भाया पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाया रे भाया खूब खाया, लेकिन वो ये कांग्रेस ये कह रही है कि आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। नहीं, आरोप सिद्ध है ना। 18 मुकदमे दर्ज है उनके खिलाफ में। आज जिस दिन भी कार्रवाई होगी और जिस दिन भी कॉग्निजेंस लिया जाएगा उस दिन भैया जी जेल में होंगे, उनको कोई बचा नहीं सकता, ये फैक्ट है। कह रहे हैं कि हमने कामकाज किए हैं तो जनता जो है हमारे साथ। नहीं, कामकाज कुछ नहीं किया है। अंता विधानसभा के इतिहास में सबसे ज्यादा काम वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में जो सरकार थी उसमें हमारे मंत्री थे प्रभुलाल जी सैनी साहब। उन्होंने ऐतिहासिक काम इस अंता मांगरोल विधानसभा में किया है। उनके मुकाबले इतिहास में आज तक किसी ने काम नहीं किया। किसानों को लेकर बड़ी चुनौतियां हैं अंता में, तो क्या लगता है किसानों को डबल फायदा मिलेगा अगर मोरपाल जी सुमन निकलते हैं? क्योंकि केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है और राजस्थान में भी बीजेपी की, तो यानी कहें तो डबल इंजन की सरकार है, तो बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट तो मिलेगा किसानों को, और बेनिफिट हमारे प्रधानमंत्री जी बेनिफिट दे रहे हैं लोगों को, और क्या सम्मान निधि सब तरह का बेनिफिट दे रहे हैं किसानों को, और मिलेगा, आगामी मिलेगा। डबल इंजन की सरकार है तो फायदा तो होगा इसी किसानों को। तो देखिए, तमाम जो है बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कहीं ना कहीं इस बार स्थानीय को लोग जो है चर्चाओं में ले रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी तीनों ही दमदार हैं, तीनों ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जनता के दिल में कौन छक्का मारता है ये देखने वाली बात होगी। 11 तारीख को वोटिंग होगी, 14 को जो है परिणाम आएगा, और ये ऊंट किस करवट बैठता है, शॉट कौन बेहतरीन मारता है, ये देखने वाली बात होगी। हम जो है लगातार आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते रहेंगे, कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे, जनता से भी बात करेंगे और प्रत्याशियों से भी बात करेंगे कि आखिरकार जनता और नेता और प्रत्याशियों में जो है क्या चर्चाएं चल रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं और आम आदमी क्या सोचता है, उन सब पर हम आपको गहन चर्चा करके बताते रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ, मैं आरव सिंह, अंता।